अपने कांग्रेस पार्टी से दीपचंद राठौर जी भी यहाँ पर जुड़े हुए, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? बिल्कुल आ रही है दीपिका। इसी को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। बजट को लेकर के बीजेपी इसे जो है सबसे बड़ा बजट बता रही है, महा बजट बता रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर के कई सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल आदरणीय रितिका जी, ये बहुत ही नकारात्मक और निराशाजनक बजट है। किसी भी तरह का कोई भी नया रोड मैप प्रदेश के विकास के लिए नहीं है। देखिए, आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं होते। इन्होंने क्या करा, आंकड़ों का मक्कर जाल बनाया, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। ना इन्होंने नौजवानों के लिए रोजगार की बात करी, ना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई बात है। जो हम कहते हैं 33% आरक्षण, जिसकी हम लगातार बात करते हैं, ना ही किसानों पर कोई बात करी, ना ही शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी कोई भी ऐसी चीज नहीं है। जिस इन्वेस्टर सीमेंट की बात करते हैं, आपने उनके लिए रेड कारपेट तो बिछा दी, लेकिन जो निवेश हुआ वो उद्योग कहाँ, धरातल पे कहीं दिखाई नहीं देता। अगर देता भी है तो चलो बताइए आपने रोजगार कितने दिए। अभी भी रितिका जी 12 लाख नौकरी सरकारी पद अभी भी खाली है। आपके शासनकाल में लगातार पेपर लीक होते रहे, परीक्षा रद्द हुई। आपने रोजगार कहाँ दिया? सरकार को इस पे भी श्वेत पत्र देना चाहिए। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने ये करा है कि हमने बहुत अच्छा लोगों के विकास के लिए हम ये बजट लेकर आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 5 साल पहले 2011 के अंदर 52% पिछड़ों की और दलितों की आपने बात करी थी। जो इस बजट में वो एक बात, उसके साथ भी आपने धोखा करा। नहीं तो इसमें सैलरीड, नहीं मिडिल क्लास और नहीं सीनियर सिटीजन की कोई किसी तरह की राहत देने की बात करी है। रितिका जी, मैं आपको स्पष्ट तौर से बोलता हूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। पिछले 3 सालों में पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मानव अधिकार उल्लंघन नंबर 1 पर यह पहुंच चुका है। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और गायों की राजनीति करती है, हमने देखा है 5 सालों में गाय भूख और प्यास तड़प कर मरती रही। इस बजट में कुछ ऐसा नहीं देखा गया कि गायों के जीवन में बदलाव ला सके। अभी इन्होंने बजट में ये तो जरूर कहा है कि हम नौकरी देंगे, पर इन्होंने यही नहीं बताया रितिका कि हम सरकारी देंगे या प्राइवेट देंगे या नरेगा के अंदर। अगर आप नौकरी देने को नौकरी कहते हो तो उसके लिए मैं खेद चाहूंगा। और अभी हमारा पूरे वर्ल्ड देश ने कोरोना की मार के लिए, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटलाइज के अंदर कितना बजट पास करा है? 10,000 करोड़। अरे भाई, अभी तो आपको इसके अंदर इस बजट को बढ़ाना चाहिए था, आपने वो बजट नहीं बढ़ाया। आपने अभी तक शिक्षा के ऊपर बजट को कम करा है, बढ़ाया नहीं आपने। आप सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा, आपने पिछले बजट में कहा था कि 2022 के अंदर किसानों की आय डबल हो जाएगी, आज तक हुई नहीं हुई। एमएसपी पे आपने एक शब्द तक नहीं बोला। सैनिक स्कूल अभी तक आपने कोई नया नहीं बनवाया 5 साल के अंदर। आपने किसानों का बकाया देने की बात अभी तक नहीं करी। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात नहीं करी। पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर जो आपने वादे करे थे, उस वादे के ऊपर आपने लोगों को और प्रदेश की जनता को ये बताया कि हम आपको किस तरह लाभान्वित करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि रितिका जी, इन्हों को सिर्फ लोगों को गुमराह करना आता। जिस तरह आज से 8 साल पहले माननीय मोदी जी ने कहा था कि काशी को टोक्यो बना देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये उसी तरह का एक जुमला, जो मैं तो कहूंगा ये बजट नहीं, एक तरह की जुमला वाला बजट है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे।